देखिए बेटा, मैंने कल आपको एक थ्योरम कराई थी, ये जो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो बेटा राइट एंगल बनता है। और बेटा मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था, बी नोटेड, हम जानते हैं ये जो एंगल पर जो आर्क बनता है ना, वो ओल्ड ट्वाइस होता है, सेंटर से बताया था ना मैंने। वही जो थ्योरम है बेटा वो मैं आपको आज प्रूफ करा रहा हूँ। देखिए बेटा, ये जो थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, दी एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट दी सेंटर, मतलब एक सर्कल ए आर्क से जो सेंटर पर जो एंगल बनता है, सेंटर पर जो एंगल बनता है इज डबल, दूना होता है, मतलब डबल होता है, इससे दूना होता है, दी एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बन जाता है वो ट्वाइस होता है। जैसे मान लो ये मुझे प्रूफ करना है, मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल से मान लो सेंटर से, जैसे यहाँ सेंटर है, जैसे मान लो यहाँ मैंने ए ले लिया, यहाँ मैंने बी ले लिया, यहाँ मैंने ओ ले लिया, तो वो ये कह रहा है, ये प्रूफ करना थी एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ ए सर्कल, एक आर्क जो सर्कल ये जो सेंटर जो एंगल बना, यही तो बना एंगल ए ओ बी, जो एंगल बनता है वो ये डबल होता है, इसका डबल होता है, दी एंगल सबटेंडेड बाई इट, इसी से जो एंगल बनता है। अब देखना बेटा, चाहे तो बेटा ऐसे इधर बढ़ा दो या फिर इधर बढ़ा दो, कहीं पर भी बढ़ा दो, आपको एंगल बनेगा। फिर बोला है सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट, इसी भी पॉइंट पे बनता है, और कहाँ पर बनता है, ऑन द रिमेनिंग पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है। तो चाहे ले लो, मान लो यहाँ पर ले लिया मैंने, मान लो यहाँ मान लो मैंने सी पॉइंट ले लिया, मतलब जो एंगल ए ओ बी है उसका ये ट्वाइस होगा एंगल ए सी बी, एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा टू एंगल ए सी बी, ये हमें प्रूफ करना है। ये बेटा आपको पेज नंबर जो 180 है एनसीईआरटी में, थ्योरम है 10.8। तो देखिए बेटा, जो आपके में लिखा था, सबसे पहले मैंने आपको बताया थ्योरम के, सबसे पहले बेटा मैं रिवन लिख लेता हूँ। रिवन में बेटा आपसे ये बोला था ए आर्क है जो कि सर्कल के सेंटर पे बनना है, तो लिख लो बेटा एन आर्क, उसका कुछ नाम भी दे दो, एन आर्क PQ ऑफ ए सर्कल, मतलब एक सर्कल का जो आर्क है PQ, ठीक है ना। अगर यहाँ पे दिखाना चाहो तो आप थोड़ी हाई क्लास की तरीके से, मतलब सर्कल उसे सेंटर में से मैं सी, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा 0,R। ये 0,R का मतलब होता है कि ये 0 मतलब ओरिजिन से चला रेडियस तक, क्योंकि जैसे ये सर्कल होता है, यहाँ पर ओरिजिन होता है 0,0, यहाँ से इस तरफ चले एक रेडियस डालते तो 0,R हो गया पॉइंट, एन आर्क PQ ऑफ ए सर्कल, इतना। फिर क्या बोला था उसमें, ये जो एंगल बनता कहाँ बनता है, रिमेनिंग पार्ट पर, तो ले लो एंड ए पॉइंट आर, एक में नया पॉइंट आर ले लिया, कहाँ पे लेना था, उसने बोला था रिमेनिंग पर, तो लिख दो ऑन दी रिमेनिंग पार्ट। बेटा दो थ्योरम में है, इसी की उल्टी और हो गई, उसी से पूरी एक्सरसाइज फिनिश होनी है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी सर्कल। फिर उसने क्या बोला था, इतना ही तो बोला था, मतलब लिख दिया। फिर प्रूफ करने के लिए उसने क्या बोला, एक एंगल ऐसा होता है ट्वाइस होता है, तो वो आप 2 प्रूफ में डाल दो। उसने इसका बोला ये जो सर्कल पर जो एंगल बनना है, अब जैसे सर्कल पर मैंने क्या लिया है, PQ आर्क लिया है ना, जब PQ लिया इसका मतलब हो जाएगा एंगल POQ इक्वल, और मैंने अदर पे कौन सा पॉइंट लिया बेटा, मैंने R पॉइंट लिया है, ये R पॉइंट लिया था ना बेटा। अब देखना R पॉइंट मतलब हो जाएगा 2 एंगल PRQ। अब देखना, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन में, आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ बेटा। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया बेटा, जो बेटा थोड़ा सा कलर तिरछा हो गया है, ये लो बेटा, हैं ये बेटा मैं पॉइंट ले लेता हूँ PQ, ठीक है ना। अब उसने बोला सेंटर से होकर जाना चाहिए, मतलब यहाँ सेंटर होगा,
इसे मैंने ज्वाइन कर दिया, ये हमारा एंगल बन गया POQ सेंटर वाला। फिर उसने क्या बोला था कि दी एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट दी सेंटर, सेंटर पर जो एंगल बनना है वो ऐसा डबल है, इसका डबल है जो रिमेनिंग पार्ट बचा, इतना पार्ट मतलब ये रिमेनिंग पार्ट बचा ना यहाँ से, इस पे कहीं से भी एक पॉइंट और ले लो, यहाँ पर मैंने आर ले लिया, ये जो है वो इसका क्या है दूना ट्वाइस, और अगली जो थ्योरम है उसकी विपरीत होती उल्टी, उसमें क्या होगा अगर ये ट्वाइस है मतलब ये दिया है तो ये तो सेंटर पे एंगल बने उसका कैसा बनेगा हाफ, क्यों सेंटर से ये ट्वाइस है मतलब इससे ये जो सेंटर है वो आपका होगा हाफ। ये मैं आपको थ्योरम से बात कर रहा हूँ। अब देखो बेटा इतना मैंने टू प्रूफ में लिख दिया। अब बेटा देखना इसमें अभी बेटा मैंने कोई कंस्ट्रक्शन क्या की थी, बस इतना ही तो किया था, ये मैंने ज्वाइन कर दिए थे ये है ना। तो चलिए बेटा मैं कंस्ट्रक्शन डाल देता हूँ, कंस्ट्रक्शन देखना बेटा। अभी बेटा यहाँ पर आपको ये पता कि ये रेडियस है, इतना ही तो है। अब देखना बेटा मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ, मैंने ऐसे क्या कर दिया बेटा ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओवर एंड प्रोड्यूस, मतलब इसे मैं बढ़ाऊंगा और पहले तो ज्वाइन कर देना है आपको, फिर उसके बाद आपको क्या करना है बेटा इससे आपको बढ़ाना है। आज देखिए बेटा मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ, पॉइंट डाल दिया ऐसे को, जैसे मान लो बेटा मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया तो मैंने पॉइंट डाल दिया m एंड प्रोड्यूस्ड टू m, मैंने ऐसे m तक बढ़ा दिया। इसके बाद जब मैं कर दिया तो इसके बाद बेटा आपका प्रूफ आएगा। अब देखना बेटा प्रूफ में बेटा आपके 3 बनना है, इसमें जो है 3 कंडीशन बनना है। बताऊं कैसे बेटा, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेटा जो आर्क होते हैं वो 3 बनते हैं, एक बनता है माइनर आर्क, एक बनता है मेजर आर्क, एक बन जाता है सेमी सर्कल। मतलब हो सकता है कि जो ये आर्क है वो मैं यहाँ से ले लूँ नीचे माइनर आर्क से खिंचा हो सकता है ये मेजर आर्क से हो, क्योंकि देखो ये भी तो मेजर आर्क है ना, ये ऊपर PQ हो सकता है यहाँ से खिंचा हो, क्योंकि देखो जैसे मान लो यहाँ O है, इसे मेजर आर्क से नहीं ले सकता, POQ बाहर से। अरे उसने यही तो बोला सेंटर पे एंगल बनना चाहिए, तो सेंटर अब की बार हमें अंदर लिया है, अगर मैं इसे बाहर से ले लूँ तो ये मेजर आर्क का हो जाएगा। अगर मान लो जैसे मैंने सबसे पहले बताया था आपको, मैंने सेंटर से भी तो डाल सकता हूँ मैं, लो यहाँ P ले लिया, यहाँ Q ले लिया, यहाँ O ले लिया, तो ये सेमी सर्कल से बन जाएगा। ये भी तो ट्वाइस होगा ना। कंडीशन में इतनी है कि सेंटर से होना चाहिए, सेंटर इसका दूना है, इतना ही तो बोला। मतलब इसकी जो कंडीशन है वो बेटा आपकी 3 कंडीशन बन जाएंगे। आप कोई सी भी कंडीशन ले सकते हैं और इसे आप प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए बेटा मैं यहाँ पर प्रूफ पर एक कंडीशन ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं बेटा जो PQ है ना इसे बेटा मैं माइनर आर्क की कंडीशन ले लेता हूँ जब ये हमारा माइनर आर्क हो। तो लो बेटा मैं डाल देता हूँ केस फर्स्ट, व्हेन PQ इज ए माइनर आर्क। मैंने मान लिया बेटा कि जो हमारा PQ है वो हमारा बेटा एक माइनर आर्क है। अब देखिए बेटा मैंने बेटा आपको बताया है कि जो माइनर आर्क होता है उस पे बेटा हम ऐसे भी चढ़ा देते हैं आर्क के लिए, ठीक है ना। देखो बेटा मैं तीनों कंडीशन इसलिए प्रूफ करा दे रहा हूँ, कोई सी भी कंडीशन आप प्रूफ कर दें, ठीक है ना। अब देखना बेटा मैंने ले लिया PQ हमारा क्या है एक माइनर आर्क है। अब बेटा मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल POR। मैंने बेटा ट्राइंगल ले लिया POR। जब मैंने ट्राइंगल POR लिया तो देखना बेटा POR इसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि जो ये ट्राइंगल है POM ये तुम्हारा बेटा एक एक्सटीरियर एंगल है। देखना
मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ पर आर है, ये पी है, ये ओ है, तो पी ओ आर, और देखना बेटा इस लाइन को मैंने बढ़ा दिया, मतलब यहाँ एम हो गया बेटा। तो देखो ये हमारा हो गया बेटा पी ओ एम एक्सटीरियर एंगल। ये बेटा हमारा पी ओ एम है वो हमारा एक्सटीरियर हो गया। मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ एम इज एन एक्सटीरियर एंगल। ये बेटा हमारा एक्सटीरियर एंगल है। बेटा मैंने आपको थ्योरम कराए थे, ए आपको इसमें भी बताइए 9th क्लास में मैंने, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब जो बाहर एंगल बनता है इसके अपोजिट में चलो, मतलब सिर्फ पास वाला छोड़ दो, इन दोनों का जो सम है मतलब इसका और इसका सम इस एंगल के इक्वल होगा। ये बेटा मैंने आपको कराया था, तो लिख दूंगा मैं एंगल पी ओ एम इक्वल एंगल पी आर ओ प्लस एंगल ओ पी आर। मतलब ये हमारी हो गई इससे बेटा एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से। डालना चाहो तो यहाँ लिख सकता हूँ बाई एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, सर जी रखने बहुत लगेगा, बाई एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। इतना लिख दिया बेटा मैंने। अब देखना बेटा मेरा बेटा पी ओ एम आ गया, और बेटा मुझे लेना क्या है, पूरा पूरा लेना है पी ओ क्यू, यही तो लेना है। अब देखना बेटा क्या बेटा मेरे यहाँ पर बेटा क्या यहाँ पर ये दोनों जो एंगल हैं वो हमारे इक्वल होने, ये दोनों क्यों होने, देखो सेंटर से ये खिंची है, मतलब ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हुई, ये भी रेडियस हुई और ये भी रेडियस हुई, तीनों रेडियस हुई ना। जब तीनों इक्वल हैं, जब तुम्हें पता है जब एक ये ट्रायंगल पी ओ आर, ये जो पी ओ आर है इस पी ओ आर में पी ओ और ओ आर जो है वो हमारे इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस की तरह काम कर रही है, सेंटर से रही है। जब दो एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इस साइड के अपोजिट हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा और इसके अपोजिट हमारा ये वाला। लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ बट ओ पी इक्वल ओ आर, ओ पी इक्वल ओ आर है, देन या बट मत यहाँ लिख दो वैन, मतलब जब OP इक्वल ओ आर देन एंगल पी आर ओ इक्वल हो जाएगा एंगल ओ पी आर। ये दोनों इक्वल आ गए, देयरफॉर एंगल पी ओ एम। जब बेटा ये दोनों इक्वल हो गए मतलब ये ट्वाइस हो जाएंगे। अब बेटा ट्वाइस आप इसी को भी कर सकते हैं, चाहे आप इसको ट्वाइस कर दें चाहे आप इसको कर दें। अब हमें वही करना है जो हमें प्रूफ में चाहिए, हमें चाहिए आर में, आर को ट्वाइस चाहिए हमें, तो मतलब इसको ट्वाइस कर देंगे पी आर ओ। इसे बेटा मैंने फर्स्ट इक्वेशन डाल दी। जैसे बेटा मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया था तब ये एक्सटीरियर हुआ था, अगर मैं ये वाला भी ट्रायंगल बनना है यू ओ आर तो हमारा हो जाएगा यू ओ एम एक्सटीरियर। तो बेटा मैं इसी में सीधा सिमिलरली में छोड़ देता हूँ, छोटा हो जाएगा बेटा मेरा सिमिलरली। अभी एंगल पी ओ एम था, अब हो जाएगा एंगल यू ओ एम, यू ओ एम, और ये हो जाएगा टू एंगल यू आर ओ। इसे बेटा मैंने सेकंड डाल दी इक्वेशन। मतलब मैंने ये ट्रायंगल लिया था यू ओ आर, इसमें एक्सटीरियर एंगल हुआ था यू ओ एम। इन दोनों को बेटा ऐड कर दो। On adding first and second angle POM plus angle UOM इक्वल टू, दोनों में कॉमन है POM प्लस UOM, पूरा एंगल हो जाएगा POQ और ये 2 का 2 है PRO प्लस URO, ये पूरा हो गया एंगल PRQ।
हमारा बेटा जब हमने माइनर आर्क लिया तब बेटा हमारा ये प्रूफ हो गया। देखिए बेटा मैंने अभी आपको बेटा कराया था माइनर आर्क से। अब बेटा मैं आपको कराता हूँ कि जब हमारा जो पी क्यू है वो जब बेटा हमारा सेमी सर्कल हो, मतलब हमारा ऐसा हो सेमी हो, ठीक है ना। मतलब सेमी का मतलब हो गया सेंटर से ऊपर जाए बेटा, तो इधर आपका वैसा ही बन जाए बेटा। ये मेरा बेटा सर्कल हो गया थोड़ा। हाँ बेटा सब कुछ वही रहेगा, बस प्रूफ बदल जाएगा बस ओनली। सर लिख रहे दिया ये बेटा हमारा सर्कल हो गया। ये देखो बेटा किसने बोला था कहाँ से जाए, सेमी सर्कल बोला तो सेंटर से डाल दो बेटा इसमें। लो बेटा यहाँ मैंने P ले लिया, यहाँ पर मैंने Q ले लिया और ये हमारा सेंटर O है, ठीक है ना। पहले मैंने नीचे लिया था PQ जब मैंने माइनर लिया था, अब मैं ले रहा हूँ सेमी वाला, तो यहाँ से डाल दिया बेटा। रूल तो वही है कि इसके बाद हो बेटा ऊपर भी पार्ट रिमेनिंग है, नीचे भी है, कहीं पर भी एंगल बना दो। मान लो मैंने ऊपर ही बना दिया, ये यहाँ पर हो गया आर्क। फिर वही रूल मैंने क्या कहता था, ज्वाइन किया था ना, ज्वाइन कर दो इसे। भाई मैंने पॉइंट ली, पॉइंट भी मैंने चेंज नहीं किए, ठीक है ना। अब देखना बेटा, अब इसमें मैं देखता हूँ कि इसमें बेटा जो ट्राइएंगल है वो आपको तो ये बनना है POR और एक बनना है QOR। प्रोसेस सेम टू सेम वही है, बस ये कंडीशन बदल जाती हैं। अब देखो मैं यहाँ ले लेता हूँ इन ट्राइएंगल POR, मैंने ट्राइएंगल ले लिया POR। अब जो बेटा ट्राइएंगल POR लिया है इसमें बेटा आपको दिख रहा है कि ये एक्सटीरियर है POM, लिखना चाहो लिख दो, एंगल POM इज एन एक्सटीरियर एंगल। जब एक्सटीरियर रूल है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, तो एंगल हो जाएगा PRO प्लस एंगल OPR। बेटा पता है सेंटर से ये गया है, मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस हुई और ये भी रेडियस हुई। जब अपोजिट साइड है इक्वल है तो ये अपोजिट एंगल कैसे हो जाते इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिखना सीधा लिख दे रहा हूँ बट, मैं यहाँ पे सीधा बट करके लिख दे रहा हूँ बट एंगल OPR इक्वल हो जाएगा एंगल ORP। ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब बेटा ये दोनों इक्वल हो गए देयरफॉर एंगल POM, इसमें बेटा हम ट्वाइस इसी को भी कर सकते हैं, इसमें से बेटा इसी को भी ट्वाइस कर सकते हैं। अब देखना बेटा हमें चाहिए क्या, ये RA तो ट्वाइस चाहिए ना, तो ओनली हम R को ही ट्वाइस करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो लिखूंगा टू एंगल PRO। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी प्रकार से सिमिलरली मैंने बेटा सिमिलरली ले लिया, अभी मैंने लिया था POM, हम ये भी तो एंगल हो रहा है एक्सटीरियर QOM, ये बाहर बना है, इस ट्राइंगल के बाहर बना, इस वाले के, तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा टू एंगल QRO। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ऑन एडिंग तो ये हो जाएगा एंगल POM प्लस एंगल QOM इक्वल टू कॉमन है एंगल PRO प्लस एंगल QRO। POM प्लस QOM पूरा एंगल हो गया हमारा POQ और टू ये हो गया हमारा PRQ। यही बेटा हमें प्रूफ करना था। अब देखना बेटा मैंने आपको दो कंडीशन है बेटा, यहाँ पर आप सेकंड कंडीशन कर देना, ये सेकंड कंडीशन थी। देखो बेटा माइनर की फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेमी सर्कल की सेकंड हो गई। अब बेटा आपकी एक बची है मेजर आर्क वाली। देखिए बेटा अब आप लोग यहाँ डाल देंगे केस थर्ड, लिख देंगे व्हेन PQ इज ए मेजर आर्क। जब मेजर बोला है इसका मतलब हमारा सबसे सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा हमें। अब देखना बेटा ये सर्कल हो गया, अब उसमें बोला मेजर,
मेजर का मतलब ये है जो एंगल हम नीचे से लेते थे सेंटर पे, वो हमें लेना है बाहर की तरफ से। तो जैसे मान लो मैं यहाँ ले लूंगा, मान लो मैंने पी क्यू और यहाँ तो सेंटर है, लो ये बेटा हो जाएगा बाहर की तरफ से, ये वाला एंगल हो गया मेजर का। अगर मैं अंदर से लेता तो वो माइनर का होता। फिर से क्या रूल था कि जो पार्ट बचा है उसमें हमें क्या लेना है, कोई पॉइंट लेते हैं ना, आर ले लो पॉइंट, यार ले लो नीचे, कहीं भी ले लो बेटा, इधर नीचे ले लो आप। ठीक है ना। अब ना इसमें था क्या, दी एंगल सबटेंड बाय आर ऑफ ए सर्कल इतना, ठीक है बेटा। चलो बेटा मान लो मैं आर पॉइंट ले लीजिए, नीचे ले लो, नीचे जाएगा, सस्ता पड़ेगा। मैंने ऊपर भी ले सकता था इस पॉइंट को, ठीक है ना। वही रूल है, यहाँ पर सेंटर ओ है, इसे आप ज्वाइन कर दो। नीचे पॉइंट ओ पी क्यू आर एस टी, भाई मैंने पॉइंट ले लिया सेम टू सेम एम, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं किया। वही रूल आपको दिखाई दे। अब बस देखो मैं ऊपर इसलिए लेना चाह रहा था, अभी मैंने लिया तो आपको ये ट्रायंगल उल्टे दिखाई दे रहे हैं। अगर बेटा मैं ऐसा ले लेता, देखना जैसे ये तो सर्कल है, ये मेरा आर्क डलाई है पी क्यू, ये आपका सेंटर है। अगर मैं इसे ऊपर ले लेता तो आपको सीधा सीधा जो एक्सटीरियर एंगल सीधा सीधा शो होता, इसीलिए मैं हमेशा ऊपर ले रहा था, ठीक है ना। अब ऐसे आप लेते ये ट्रायंगल तो ये एक्सटीरियर हो रहा, ऐसे भी कर लो बेटा, आना भाई है मेरा ऐसे, ठीक है ना बेटा। अब सुनो बेटा, इसके बाद आप ऐसे ही ले लेंगे, एक बार ये ट्रायंगल ले लो दे, तब ये एक्सटीरियर से हो जाएगा। मतलब प्रोसेस सभी तो सॉल्यूशन वही है, बस ओनली यहाँ पर ये कंडीशन बदल जाती है कि ये माइनर है, ये मेजर है और ये सेमी है, ठीक है बेटा। ये आपकी थ्योरम फिनिश हो रही तीनों टाइप से।